और मेजॉरिटी जो यहाँ के लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, उनको इस बात की भनक भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में यूथ आए दिन सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है। जैसे बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजनाथ सिंह जी ने उसके लिए वो पूरा निकाला था। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का पहले एग्जाम हुआ, अब उनका आगे एग्जाम नहीं हो रहा, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग सड़कों मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या दिक्कत होनी चाहिए। लोग सड़कों मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या दिक्कत होनी चाहिए। लाठीचार्ज हो रहा है। लाइव तस्वीरें गिरफ्तार हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी खबर। और बच्चे इस हालत में पहुंच चुके हैं कि अगर आप उनकी इंटरव्यू लोगे तो वो बोलने की हालत में भी नहीं है। बहुत सारे तो मैंने देखा है, दे आर ब्रोक इनटू टीयर्स। रजत जी, बड़ा अहम सवाल है कि हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस मेस। या वो कंसर्न मिनिस्टर्स जो दिल्ली में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि JNK में वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, नया जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें भी जम्मू कई बार एब्सेंट होता है, वो नया कश्मीर बोलते हैं। जम्मू कई बार सेल्डमली दिखाई देता है और जम्मू की आवाज़ भी कई बार आगे नहीं आती। तो क्या उसमें यूथ कहीं विजन में नहीं है? देन हु इज़ अकाउंटेबल? द सेंट्रल मिनिस्ट्री इज़ अकाउंटेबल, द रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेबल, या द स्टेट लीडरशिप इज़ अकाउंटेबल। लेकिन मुद्दा ये है कि हर बार सफ़र यूथ को करना पड़ता है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल डोलड्रम्स में मसला फंस के रह जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके इस मुद्दे से पॉलिटिकल ट्रैक्शन अपना गेन लेने की कोशिश करती है, और जो यूथ के इश्यूज़ हैं वो कोई आके एड्रेस नहीं करता। आप मुझे बताएं, यूथ के लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जम्मू कश्मीर में अभी फ़िलहाल, जिसको टाइमली आप अगर आज ग्रीवेंस डालें तो आपको शाम को कोई कॉल आएगा कि जी आपका इशू क्या है, आप आए मिलें। यहाँ अपॉइंटमेंट्स मूव करो तो 20-20 दिन 25-25 दिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। क्या दरवाजे खुले हैं? सरकारी दरवाजे खुले हैं यूथ के लिए, आवाम के लिए? जम्मू कश्मीर का युवा पिछले काफ़ी समय से लगातार सड़कों पर है। मांग है कि हमें नौकरी दी जाए, उनका हक दिया जाए, पर ऑल ऑफ अ सडन एक ऑर्डर आता है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी पोस्टें JKSSB और JKPSC द्वारा जो एडवर्टाइज़ की गई थी उन्हें विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके अलावा जो कोर्ट में केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, उन पोस्ट को भी विड्रॉ कर लिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का युवा आज सरकार से ये सवाल पूछ रहा है, केंद्र सरकार से भी और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से भी, कि ये फ़ैसला क्यों लिया गया। क्या वो बच्चे जो अभी ओवर एज हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 5-5 साल 10-10 साल इन पोस्टों की तैयारियों के लिए दिए, सारा प्रोसेस उन्होंने फेयर तरीके से किया, और आज उस तरह का आदेश उनके लिए कितना बड़ा एक सेटबैक है। और दूसरी तरफ जहां पर बॉर्डर बटालियन और अलग अलग पोस्टों के लिए जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर है, क्या कुछ इस पर अब LG सरकार और जम्मू कश्मीर के लोग और साथ ही साथ केंद्र सरकार इस पर करना चाहिए? क्यों वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रही है? और बाद में जवाब आता है कि हमें तो उस केस के बारे में पता नहीं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और यूथ एक्टिविस्ट कंवल सिंह हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से लगातार ये अलग अलग मुद्दों पर और जो डिटेल्ड स्टडी है उस पर ये करते रहते हैं। कंवल जी, ये जो आदेश आपके जिस दिन आपने ये सुना कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले वाली सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली जाती हैं, कितना बड़ा झटका था आपके लिए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए? रजत जी, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का युवा है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त अलार्मिंग है। ऑलरेडी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, जॉइनिंग नहीं हो रही बच्चों की। जो नए जॉब पैकेजेस हैं वो सिर्फ वादे हैं, उन पे कंक्रीट कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं हो रहा। और उसी बीच एक ऑर्डर ऐसा आता है कि नई पोस्ट एडवर्टाइज़ करने के बजाय जो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जो एग्जामिनेशंस थे या रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस थी, उनको विदड्रॉ किया जा रहा है। उन सभी पोस्टों को रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स में वापस भेजा जाएगा फॉर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। और जब इसके ऊपर एजिटेशन और रिजेंटमेंट कैंडिडेट शो करते हैं तो उसके ऊपर एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक और ऑर्डर आ जाता है। और मेजॉरिटी जो यहाँ के लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, उनको इस बात की भनक भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में यूथ आए दिन सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, और बच्चे इस हालत में पहुंच चुके हैं कि अगर आप उनकी इंटरव्यू लोगे तो वो बोलने की हालत में भी नहीं है। बहुत सारे तो मैंने देखा है, दे आर ब्रोक इनटू टीयर्स वाइल एक्सप्लेनिंग देयर प्लाइट कि 8-8 9-9 साल हो गए एक जॉब और एक जॉब के लिए और एक एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। ये सब तब हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑर्डर निकाला कि 31 अक्टूबर 2019 के प्रायर जितनी पोस्टें रेफ़र हुई थी
जिनकी अभी तक सिलेक्शन लिस्ट इशू नहीं हुई है या लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है, वो सभी पोस्टें विड्रॉ कर ली या जाएंगी। फिर लिटिगेशंस हुई। बिल्कुल, जिनके ऊपर या मैटर सब जुडिस हैं या जो मैटर लिटिगेशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आर द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबल और द रिक्रूटमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल? कैंडिडेट्स को हर बार स्केपगोट क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। ऑलरेडी मैटर आपके सब जुडिस हैं, कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ने उनके ऊपर डिसीजंस लेना है। कुछ बच्चों ने अपने एडवोकेट कर भी इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, जो मैटर सब जुडिस हैं। वो तब किया जब JKSSB या कंसर्न अथॉरिटी उनका केस लड़ने से मना कर दिया। कई बच्चों ने अपनी टेस्टिमनीज या इंटरव्यूज़ में बताई हैं, ठीक है। और आपने ओवरनाइट ये सारी की सारी पोस्टें वापस ले ली। अब इसके ऊपर एम्बिग्यूटी थी, कंपाइलर के बच्चे बाहर आए, यार हमारी लिस्ट भी फाइनलाइज नहीं हुई, कि हमारी पोस्टें तो वापस नहीं ले ली हैं। 2010-12 के बच्चे बाहर आए, यार 11 साल हमने दिए हैं एक एग्जामिनेशन प्रोसेस को, और आज आप कह रहे हैं कि ये पोस्टें वापस ली जाएंगी। एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है, एज क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। जिसने 10-11 में एग्जामिनेशन दिया होगा, किसी एग्जामिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा, वो आज 33 या 34 साल का है। आधे से ज़्यादा बच्चे मैरिड हैं। गवर्नमेंट जॉब का एक सपना था, सोचा था कि इस साल शायद फाइनल लिस्ट आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ के मुद्दों को उठा रही है। जितनी एग्जामिनेशन प्रोसेस है उनको एक्सपेडाइट कर रही है, तो हो सकता है पेंडिंग प्रोसेसेस भी इमीडिएटली जो है कंप्लीट की जाएंगी और लिस्ट आई जाएगी। बट देखते क्या है कि ये पोस्ट वापस ले ली गई हैं। ये सर, ये ऑर्डर पहला नहीं है। अगर मैं आपका ध्यान व्यूअर्स का इसकी तरफ लेके जाना चाहूँ, ये पहला ऑर्डर नहीं है। इससे पहले AE-JE की पोस्टें भी वापस ली गई थी, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि PDD कॉर्पोरेटाइज हो रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है, तो अब रिक्रूटमेंट फ्रेश होंगी। जिन बच्चों ने AE-JE के फॉर्म भरे थे, आई वॉज वन ऑफ देम जिसने AE का फॉर्म भरा था। JKPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, बट इन्होंने पोस्टें वापस ले ली। JEE का भी एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरा था, पोस्टें वापस ले ली। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें मोर देन 15,000 कैंडिडेट्स बेनिफिट ले रहे थे, इन्होंने ओवरनाइट अबॉलिश कर दिया। और उन्होंने बोला कि जो नई एंटरप्रेन्योर्स की स्कीम है या मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। बट ग्राउंड में अगर उसका सर्वे किया जाए तो एक भी बच्चा जो है उससे बेनिफिट उसको नहीं मिला है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से एंटरप्रेन्योर्स या बाकी काम कर रहे थे, जिनके अंदर लोग एम्प्लॉयड थे, वो सब आज अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और अब वो दोबारा से फ्रेश गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। JK बैंक का भी हुआ इसी बीच में। अब आप ही ने इंटरव्यू लिया था कंसर्न मिनिस्टर का, जो आपने सवाल पूछा कंसर्न DOPT मिनिस्टर ने, उन्होंने 2 रेवोल्यूशन किए। पहला कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट इन टैंडम विद DOPT काम करता है। अगर वो DOPT काम करता है तो DOPT में सिटिंग मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से, उनको क्या जम्मू कश्मीर के युवा के मुद्दों के बारे में नहीं पता? हर वीकेंड वो यहाँ आते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा था बटालियन, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स जो आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आपने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि मुझे इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है। अगर आपको, जिन्होंने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपना वोट डाल के, अगर आपके उनको इश्यूज और ग्रीवेंसेस के बारे में ही नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चे और या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्यों क्लेम करती हैं कि जम्मू कश्मीर में BJP इज़ द रूलिंग पार्टी, सेंटर में इज़ द रूलिंग पार्टी। और जो ये फॉल्स रिटोरिक्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस आ रहे हैं, ये क्यों वो बता लोगों को बढ़ा चढ़ा के क्यों इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जब उनको यूथ के मसले, ग्रीवेंसेस के बारे में नहीं पता। अब इसके ऊपर जब रिजेंटमेंट शो की बच्चों ने, एक और ऑर्डर आया है, एक क्लैरिफिकेशन आई है। वो क्लैरिफिकेशन भी एम्बिगुअस है, क्योंकि इन 1500-1600 पोस्टें जो वेरियस न्यूज़पेपर्स ने मेंशन की हैं, डिटेल किसी के पास नहीं है कि कौन सी पोस्टें विड्रॉ की गई हैं। JKPSC और SSB ने अपनी तरफ से कुछ नहीं निकाला। जिन बच्चों की प्रोसेसेस पेंडिंग हैं, वो अब कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे। सबसे पहले कई लीगल ल्यूमिनरीज ने भी कहा कि जब आप कोई पोस्ट विड्रॉ करते हो विदाउट एनी वैलिड रीज़न, वो लीगली टेनेबल नहीं होता। आप उसको चैलेंज कर सकते हो इन कोर्ट ऑफ लॉ, और ये ऑर्डर एक दिन नहीं टिकता। मतलब जो एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑलरेडी डिले थी, अब ये फर्दर डिले हो जाएंगी। तो आप ऐसे इल कंसीव्ड ऑर्डर्स निकाल क्यों रहे हैं? 1500-1600 पोस्टों की प्रोसेस को बजाय एक्सपेडाइट करने के और इमीडिएटली इनकी लिस्ट निकालने के, आपने इसको ओवरनाइट विड्रॉ कर दिया। दूसरा, ये कह रहे हैं जी 18,000 नौकरियां हम एडवर्टाइज़ करेंगे। पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये 18,000 नौकरियां विड्रॉ करके ही इन्हीं में से आप एडवर्टाइज़ करोगे, और जो नया बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज है वो एक प्रोपेगेंडा है या सिर्फ एक फॉल्स प्रॉमिस है? एट द एंड ग्राउंड में कुछ नहीं होना, जस्ट अनदर जुमला है। क्योंकि मुझे याद है
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2019 से पहले एडवर्टाइज हुआ था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कंबाइंड पोस्टें आई थी। इट टुक देम 495 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस और ज्वाइनिंग कराने के लिए। कि फास्ट ट्रैक पे होगी। और आज ये भी सुनने में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज वो रिक्रूटेड अंडर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट दे आर वर्किंग विदाउट एनी सैलरी। ये भी वो कैंडिडेट जो हैं कंप्लेन कर रहे हैं। 500 दिन आपकी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग रहा है। 3 सालों में कोई नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपने कोई भी 4th क्लास का ले लो या आप गेस्टेड नॉन गेस्टेड का ले लो, कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस आपने कंडक्ट नहीं की हैं। ये 3 साल पहले की पोस्टें हैं जो आपने अब जाके इन प्रोसेसेस को कंक्लूड करने की आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये कह देना कि 1500-1600 पोस्टें जो हैं विड्रॉ करेंगे और इसको फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोग इन प्रोसेसेस में दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट आपने बाहर किए हैं उनका राइट जनरेट होता है। दे कैन गो टू कोड ऑफ लॉ एंड दे कैन डिमांड कि हमारे 10 साल कंपनसेट क्यों किए, आपने वेस्ट क्यों किए जब आपने पोस्टें अल्टीमेटली विड्रॉ ही करनी थी। तो आप पहले हमें कंपनसेशन दो, फिर ये फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस करो या हमारे लिए सीटें अलग से रिजर्व करो। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है और जवाबदेही किसकी तय होगी इसी पर आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भी कहा, DOPT मिनिस्टर से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा बॉर्डर बटालियन के जो मसला है वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। GAD द्वारा पोस्ट क्यों विड्रॉ की गई ये UT सरकार से पूछना पड़ेगा। UT सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के, क्योंकि ऑब्वियसली जब UT सरकार है तो वो ऑब्वियसली केंद्र सरकार के राज में चल रही है। जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या JKSSB, JKPSC के वो लोग जिन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में डिले किया, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं या उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? रजत जी, बड़ा अहम सवाल है कि हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस मेस। या वो कंसर्न मिनिस्टर्स जो दिल्ली में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि JNK में वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, नया जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें भी जम्मू कई बारी एब्सेंट होता है, वो नया कश्मीर बोलते हैं। जम्मू कई बारी सेल्डमली दिखाई देता है और जम्मू की आवाज़ भी कई बारी आगे नहीं आती। तो क्या उसमें यूथ कहीं विजन में नहीं है? आप हमेशा बात करते हैं अगर यूथ प्रोग्रेस नहीं करेगा किसी स्टेट में या UT में या किसी भी रीजन में, तो आप किसी भी जगह की या आवाम की प्रोग्रेस कैसे आप प्रज्यूम भी कैसे कर सकते हैं अपने विजन में? तो सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। आप एक्सेप्ट करें कि पिछले 3-4 सालों में जो पॉलिटिकल माहौल रहा है, वट एवर रीजन्स, यूथ जो है वो रिसीविंग एंड पे हैं। वेदर इट्स ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट या आपकी मेजर एम्प्लॉयमेंट जो पैकेजेस हैं वो दे हैव टर्न्ड इनटू डस्ट। आप उनको नहीं रिक्रूट कर पाए। 50,000 नौकरियाँ, 45,000 नौकरियाँ, 25,000 नौकरियाँ, कुछ भी उस पर नहीं हुआ। बिजनेस पिछले 2 साल से और बिजनेसेस जो बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करने का ना सोचकर एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा, पिछले 2 सालों में आपको बिजनेसेस का बारे में पता ही है। कोविड-19 और उससे पहले जो लॉकडाउन था और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की वजह से वो मोस्टली बैंकरप्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप्स खोलने की कोशिश की, जम्मू में एक स्टार्टअप का ट्रेंड शुरू हुआ था, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग लॉसेस। बजट में या बजट एलोकेशन में कभी उनको कंपनसेशन नहीं मिलती या ना कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाने की कोशिश की जा रही थी, बट एज सच ग्राउंड पे कोई विजिबिलिटी नहीं दिखती कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये करवाने जा रहे हैं। देन हु इज़ अकाउंटेबल? The central ministry is accountable, the recruitment institutions are accountable, या the state leadership is accountable। लेकिन मुद्दा ये है कि हर बार सफ़र यूथ को करना पड़ता है और ये सिर्फ पॉलिटिकल डोल ड्रम्स में मसला फंस के रह जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके इस मुद्दे से पॉलिटिकल ट्रैक्शन अपना गेन लेने की कोशिश करती है और जो यूथ के इश्यूज़ हैं वो कोई आके एड्रेस नहीं करता। आप मुझे बताएं, यूथ के लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जम्मू कश्मीर में अभी फ़िलहाल, जिसको टाइमली आप अगर आज ग्रीवेंस डालें तो आपको शाम को कोई कॉल आएगा कि जी आपका इशू क्या है, आप आए मिलें। यहाँ अपॉइंटमेंट्स मूव करो तो 20-20 दिन, 25-25 दिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। क्या दरवाजे खुले हैं? सरकारी दरवाजे खुले हैं यूथ के लिए, आवाम के लिए, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर मिलना चाहे तो 2 मिनट में ये अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर यूथ को हर पॉलिटिकल लीडर के पास जाना जाता है, अपनी ग्रीवेंसेस लेके चले जाते हैं वो। तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस मैस? ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अकाउंटेबिलिटी लें और जितने इश्यूज़ हैं यूथ के उनको टाइमली एड्रेस किया जाए। यार डेली आए दिन बॉर्डर बटालियन के बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहे हैं। इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि 1500-1600 पोस्टें आपने विड्रॉ कर ली हैं, उनकी प्रोसेसेस एक्सपर्टाइट करके कंप्लीट नहीं कर सकते। आपने ही कैंडिडेट को, गवर्नमेंट ही कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करती है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर वो स्ट्रांगली अपना केस रखे,
क्लैरिफिकेशन दे, सारी प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो सकती हैं। लेकिन आज देखने को मिलता है कि यूथ कितना परेशान है। एक लेडी इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल को, और वो बोल रहे थे आई एम मैरिड और मेरी शादी डिले होगी बिकॉज ऑफ दीज एग्जामिनेशन प्रोसेस। इतना बच्चों ने सैक्रिफाइस दिया है यार, आप उनको और पुश कर रहे हो टुवर्ड्स क्राइसिस इन ए स्टेट ऑफ डिसकंसर्नमेंट। ये सिचुएशन प्रीडिकामेंट है। आई रिक्वेस्ट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज़ टेक द ओनस और यूथ की तरफ ना थोड़ी कंसिडरेशन करें। ये नहीं होता कि इलेक्शन ईयर से पहले आप एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करवा लीजिए। RET टीचर्स M.Ed B.Ed करके बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स के बारे में नहीं पता, पोस्टें फ्रीज़ की हुई हैं। उसके बाद आपके जो ये हैं 10+2 लेक्चर्स की पोस्टें नहीं, जो PhD करके बैठे हुए हैं उनको होम ट्यूशन्स देनी पड़ रही हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्लासेस देनी पड़ रही हैं। ये जितना इंटेलिजेंसिया हाईली क्वालिफाइड यूथ है उसकी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू एंड कश्मीर में। सो इस तरह से चीज़ें नहीं सुधार होंगी। आपको यूथ के मुद्दों को पॉलिसी में लाना पड़ेगा, आपकी स्टेट पॉलिसी में टॉप पे रखना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा यूथ रिसेंटमेंट शो करता रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने बात की, रियल एस्टेट समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट जम्मू कश्मीर में हुआ, ग्लोबल समिट्स हो रहे हैं, दुबई एक्सपो हुआ, कई सारी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूथ कॉन्क्लेव या यूथ के लिए कोई ऐसा समिट किया जाए जिसमें जो ये बच्चे जो लगातार यहाँ पर धक्के खा रहे हैं वो कम से कम वहाँ पर अपनी बात रख सकें और जो मसले हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जाएँ और जो असली में जो ग्राउंड रियलिटी है वो वहाँ पर बताएँ। रजत जी, आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले जब जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सरदार मोहनपाल सिंह ईश्वर जी, उन्होंने यहाँ पर साइंस कांग्रेस करवाई थी और जो इसरो से लेके DRDO से लेके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ लेकर आए थे। और जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एस्पायर टू बिकम साइंटिस्ट और जॉइन DRDO एंड इसरो, उनको एक एक्सपोजर मिला था टेक्नोलॉजी का कि हम इसरो आज कहाँ खड़ा है, DRDO कहाँ खड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कोई टेक्नोलॉजिकल समिट नहीं हो सकता? क्या कोई साइंस समिट नहीं हो सकता? क्या कोई बिजनेस कॉन्क्लेव नहीं हो सकती? क्या यूथ को सेंटर रखा जाए? बिल्कुल, ये इसका टारगेट है ही यूथ है। जब आप साइंस कॉन्क्लेव करवाएंगे तो वो टारगेट यूथ ही रहेगा। बट सिर्फ वो साइंस कॉन्क्लेव्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। वो किसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी में भी शुड शेप इनटू सम कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी ऑल्सो, ताकि यहाँ के यूथ को टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, यहाँ के यूथ एक्सपोजर लें, यहाँ के यूथ बाहर जाके भी काम करें और वो टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में भी लेके आएँ। पंजाब में कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, दिल्ली देख लें, कितना कुछ नए इनोवेशंस बच्चे लेकर आ रहे हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आ रहे हैं। हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर क्यों नहीं है? क्योंकि रीज़न बीइंग है ये है कि हमारी रिलायंस शुरू से गवर्नमेंट जॉब्स पे रही है। पैरेलल कोई सेक्टर नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। देयर इज़ नो प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है हमारा इन्फेंट स्टेज पे है, तो काफ़ी पुराना है। लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो बड़ी देर से चल रही हैं। न्यू इंडस्ट्री कोई भी नहीं आई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। जब आपका रिलायंस ही गवर्नमेंट सेक्टर पे है, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा, तो आप गवर्नमेंट का कोई आप नहीं देखेंगे कि वो मेजर पॉलिसी, आप पॉलिसी देखेंगे दैट विल बी थियोरेटिकल, बट प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टिव कोई अप्रोच नहीं है गवर्नमेंट की कि एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा सके। हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिकल समिट्स हो रहे हैं, एडवाइजर्स को बुलाया जाता है, कमेटीज़ आती हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मुद्दे पॉलिटिकल होते हैं। यहाँ चाहिए ए पॉलिटिकली यूथ को कंसिडरेशन में लेकर एक लार्जर पॉलिसी बनाई जाए। अब आप देखिए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर ओवर एज। अब इनकी जितनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें ये एज रिड्यूस कर रहे हैं। अब जो बच्चा फॉर लास्ट 4 ईयर्स या 7 ईयर्स 6 ईयर्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट जो भी था सिचुएशन एंड कोविड-19 कपल्ड विद कोविड-19, आज वो सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। आज उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी जाती थी, UPSC सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन एंड विद इन द स्टेट, ये दोनों की दोनों स्क्रैप कर दी गई हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट दे आर अनमैरिड, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। मतलब होता है ना कि अटर डिसअपॉइंटमेंट कि उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं है। और आज क्या करते हैं वो, मैंने देखा है कि मुझे PhD कैंडिडेट्स कॉल करते हैं कि सर हमें होम ट्यूशन्स दे दो, क्योंकि घर पे अभी जब तक पोस्टें नहीं निकलेंगी तो मैं अपना ज़रिया कहीं से कहीं चला लूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं यार, किसी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में पढ़ा लो, आपका जो पोटेंशियल है। तो दिस इज़ हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आपका जो यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है,
दैट इज़ गोइंग इनटू ड्रेन्स। वो सरकार की ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं होना चाहिए। आई गेस जितने इश्यूज़ हैं उनको टाइमली सरकार को कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो मसले लगातार चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का युवा सफ़र कर रहा है, वो ना करे। उसके लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर के लोग, जम्मू और कश्मीर का युवा ये दरख्वास्त कर रहा है, हाथ जोड़कर, लाठियाँ खाते हुए, मोमबत्ती हाथ में लिए हुए, कि आप हमारी बात सुनिए। और जम्मू और कश्मीर के युवा जिसको अंधकार अपना दिख रहा है, फ्यूचर जो है वो अंधेरे में दिख रहा है, वो ना देखे और वो जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर सके। उसके लिए ये सारा प्रोसेस जो है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए और युवाओं के लिए नौकरियां और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी जाएं ग्राउंड लेवल पर, बजाय इसके कि आप स्टेजेस से और कागज़ों पर उस पर बातचीत करें। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।